नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, मैकियावेली कहे जाने वाले शरद पवार ने आज एक बार फिर अपने कदम से, अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है। राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई है। अचानक अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा करके सबको अचंभित कर दिया। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के लोग भी अचंभित रह गए। सही सहयोगी, सबसे सहयोगी जो थे प्रफुल्ल पटेल ने, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे बताया नहीं था। ये घोषणा उन्होंने कुछ अजीब मौके पर भी की। आज उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी का रिलीज था, फंक्शन था वाई चौहान हॉल में। वहाँ उन्होंने कहा कि मैं अब अध्यक्ष पद को छोड़ूंगा और दूसरे काम में लगूंगा। उन्होंने बताया क्या क्या काम उनको करना है। उसके बाद बवाल बच गया, कई लोग लेट गए, कई लोग स्टेज पे आ गए। लेकिन अब वो जो था वो तो अलग था, लेकिन उसको लेके अब राजनीतिक क्षेत्र में कई कयास लगाए जा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, अचानक ही क्यों कदम उठाया, फैसला क्यों लिया उन्होंने। दूसरी चीज़, इसके इम्प्लीकेशन क्या होगा एनसीपी पे, भारत की राजनीति पे, खासकर अपोजिशन यूनिटी पे। खासकर ये कयास महाराष्ट्र सरकार को भी लेके चलाया जा रहा है, क्योंकि सिंधे की सरकार डवाडोल है। हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसका असर पड़ेगा, सिंधे की सरकार जा सकती है। एक हफ्ते से सब आ रहा था, ये भी आ रहा था कि इनके भतीजे अजीत पवार जो है बीजेपी में शामिल होने वाले, उसको लेके भी कई खबरें चली थी। तो ये सब मिला के झालमेल जो इस तरह हो रहा है, उस तरह से कई कयास लग रहे हैं। शरद पवार चुप हैं। शरद पवार से लोग सिफारिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक समिति बन जाएगी, वो समिति डिसाइड कर लेगी कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। शरद पवार की जो पुत्री है सांसद सुप्रिया सुले, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि 15 दिन के अंदर 2 धमाके होंगे, एक बॉम्बे में होगा, एक दिल्ली में होगा। दूसरे धमाके के बारे में सब ये क्या लगा रहा था कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है महाराष्ट्र सरकार को लेके, उसकी बात कर रही है सुप्रिया सुले। लेकिन बॉम्बे में कौन धमाका होगा किसी ने अंदाज नहीं लगाया था। वो धमाका आज शरद पवार ने कर दिया। इसके पीछे ये वजह बताई जा रही है, मुख्य वजह जो बताई जा रही है, कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं बीजेपी में जाने की, कि बीजेपी में शायद सिंधे हटें, डिस्क्वालीफाई हो लो, तो वो जो कमी हो वो सरकार के लिए एनसीपी से बात चल रही है। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, शरद पवार को ऐसा करना होता तो बहुत पहले हो जाता। महाराष्ट्र अघाड़ी बनाने वाले में जो है वही थे। उसके बाद जब सिंधे के टूटे तो बचाया भी उन्होंने ही, कांग्रेस के विधायकों को भी उन्होंने बचाया। अजीत पवार को अभी तक रोकने वाले भी वही थे। अजीत पवार तो शुरुआत में कुछ देर के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए थे बीजेपी के साथ, लेकिन उनके साथ और भी एमएलए को उन्होंने बचाया वहाँ से। अजीत पवार का इसमें माना जा रहा है कि घर के अंदरूनी मामलों का मामला, अंदरूनी झगड़ों का मामला है। आप देखिए, सपा में भी हुआ था, लोजपा में भी हुआ था। जब 2 दावेदार होते, स्पेशली आपका वार्ड पुत्र या पुत्री या भाई उत्तराधिकारी के लिए, तो वो संघर्ष शुरू हो जाता है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का आप देखिए, यहाँ पारस पासवान का और चिराग पासवान का मामला था, तो यहाँ पे भी चल रहा था। लेकिन दोनों चचेरे भाई बहन सुप्रिया बुले और ये सुले और ये बाहर एकदम एक थे। अब ये हो रहा है कि पार्टी का नेक्स्ट कौन बनेगा। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या अजीत पवार बीजेपी में जाएंगे। मुझे लगता है कि शरद पवार ने बहुत सोच समझ के, वो ऐसे आदमी नहीं है, और अगर इस्तीफा ही देना रहता तो वो पब्लिक, सार्वजनिक रूप से क्यों इस्तीफा देते। हॉल में जहाँ मीटिंग चल रही, जहाँ उनके बायोग्राफी का विमोचन होना था, रिलीज किया जाना था, वहाँ पे ये क्यों करते वो। उन्होंने जानबूझ के किया। उन्होंने मैसेज दिया, बीजेपी को भी मैसेज दिया। मेरा मानना है कि बीजेपी को भी मैसेज दिया है कि आप जो खेल कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। अजीत पवार भी हक के पक्के हैं, क्योंकि जो सहानुभूति और जो शरद पवार के छोड़ने से जो हंगामा मचा है पार्टी में, वो अजीत पवार के संभालने माल कर रही है। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्षी एकता के लिए भी नीतीश शरद जी जो है सबसे आगे माने जा रहे थे कि आगे 24 के इलेक्शन के पहले विपक्षी एकता क्या होगा। तो अभी कई चीज़ें पता नहीं है, क्योंकि इसका असली जवाब तो शरद पवार देंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि शरद पवार जो है, उन्होंने केवल अजीत पवार के जो असंतुष्टि चल रही थी और वो जो पार्टी के अंदर कर रहे थे उसके लिए, और दूसरा जो है बीजेपी के जो कोशिशें चल रही थी उनको रोकने के लिए की हैं।
जहाँ तक उत्तराधिकारी का मामला सवाल है तो अभी तक जो हम देखते चले आए हैं, मुझे लगता है सुप्रिया सुले ही उनके वास्तविक उत्तराधिकारी बनेंगी। धन्यवाद। हम लोग फिर अगले एपिसोड में बनेंगे।